हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के एम स्टडी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है अलजेब्रा के यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे हमारे एग्जाम पूछा है, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, स्टेट एग्जाम्स, ठीक है, इन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अलजेब्रा के सारे किस टाइप के हैं, वेरिएशंस क्या है हमारे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स टाइप के हमारे वेरिएशंस हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे जो इन क्वेश्चनों के जो है यानी कि फॉर्मूलास क्या होते हैं, किस फार्मूला बेस पर ये बने होते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे जो सूत्र क्या होते हैं, फार्मूला क्या होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस टाइप का होता है एक फार्मूला, ठीक है। इसी तरह माइनस वाले फार्मूला हमारे भी होते हैं, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हम जो है x प्लस वन अपान एक्स बराबर इस क्या होता है ऐसे दे देगा और तुमसे पूछ लेगा जो है कुछ वेरिएशन इसी टाइप के हम सवाल यहाँ पर सीखेंगे। ये एग्जाम्स ये जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछेंगे, इस टाइप के सारे सवाल। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ये सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर देखा जाए इनका x मतलब x प्लस वन अपान एक्स वेरिएशंस क्या होते हैं, तो अगर देखा जाए पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर की वेरिएशन देखा जाए कितना हो जाएगा, वन अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन अपान एक्स। अब यहाँ पर क्या है, इसका एक तुमको रूल बना के यानी फार्मूला तुमको बना के बताते हैं, ठीक, कैसे करना है सवाल। तो यहाँ पर अगर हम जो है क्या करें, x प्लस वन अपान एक्स बराबर हम k मान के चलें, ठीक। जब हम x प्लस वन अपान एक्स बराबर k मान के चलेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा k, ठीक, और ये बाहर स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो कि ये x कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर इसको ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, k क्यूब सॉरी के स्क्वायर और ये उत्तर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। ये कुछ हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी जब भी हमको कभी भी x प्लस वन अपान एक्स बराबर कोई भी नंबर यहाँ पर दे रखा होगा, के की जगह पर कोई नंबर दिया जाएगा, ठीक है, तो उस सवाल को कैसे करना है। तो ये हमारा इस टाइप का फॉर्मूला होगा। तो यानी कि अगर कभी तुमको जो है x प्लस वन अपान एक्स बराबर के दे देगा या कोई भी नंबर दे देगा और तुमसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान बताओ, तो कैसे निकालना, सेम फॉर्मेट, इसी में क्या करना, के का मान रख देना, माइनस 2 कर देना, ठीक है। आंसर तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान निकल आएगा। दूसरा फॉर्मेट अगर देखा जाए, दूसरे फॉर्मेट में क्या किया जाएगा, सिंपली हम क्या करेंगे जो है ये इस फॉर्मेट में देखा जाए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई वन अपान एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो फिर से वहां यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस वन अपान एक्स बराबर हम k रखेंगे, तो कितना k स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2, हालांकि ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अगर देखा जाए ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी k स्क्वायर प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी जब भी कभी भी हमको जो है x माइनस वन अपान एक्स बराबर कुछ भी यहाँ पर दे रखा होगा, के जब के बराबर कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक, तो हमसे पूछेगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान बताओ कितना होगा, तो सेम यही फॉर्मेट से हम निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें क्यूब वाले फॉर्मेट में, तो आई होप यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे क्या, क्यूब वाला, ठीक है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, उस बेस पर कैसे सवाल बनते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिए हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे जो है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मेट पर। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये कुछ फॉर्मेट बनता है। अगर यहीं पर वेरिएशंस देखा जाए, ठीक है, यहीं पर वेरिएशंस किसके फॉर्मेट में, x प्लस वन अपान एक्स का फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब,
ठीक है। उसके बाद प्लस 3, ए क्या है हमारा x है और b क्या है 1/x। उसके बाद फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस 1/x इतना होगा। अब फिर से यहाँ पर क्या किया जाएगा, x प्लस 1/x बराबर क्या मानेंगे हम k, x प्लस 1/x बराबर k मान लेंगे। तो फिर से हमारा ये कितना बन जाएगा, k क्यूब बन जाएगा बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये कट जाएगा हमारा तो कितना आ जाएगा ये हमारा यहाँ पर जो है इसकी जगह डायरेक्टली हम क्या रख सकते हैं k, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 3k हो जाएगा। क्लियर। अब इसको उठा के इस पार लो, कितना हो जाएगा k क्यूब, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा यानी 3k हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये हमको इतना ही इसमें हम रखेंगे, कहने मतलब जो भी k का मान दे रखा होगा उसको उठा के यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पता चल जाएगा। उसके बाद में देखेंगे हम जो है a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मेट क्या होता है। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये कुछ फार्मूला हमारा होता है। तो फिर से इसको खोलेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब, इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, तो 1/x x और मल्टीप्लाई 1/x और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1/x। तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस 1/x के ऊपर हम क्या मान के रखेंगे k, तो यहाँ पर जब k रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा k क्यूब बराबर और ये कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, उसके बाद में कितना हो जाएगा माइनस ये दो कट जाएगा तो 3 आएगा। उसके बाद k यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3k। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा k क्यूब, ये इधर प्लस में है इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3k बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये हमारा निकलेगा। कहने का मतलब है ये चारों फॉर्मेट से हम क्या कराएंगे, ये सारे सवाल जो है हल करेंगे इस चारों तरीकों से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है तुमको एक बार ये सारे डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। यहाँ हटा रहे हैं, एक बार तुमको जो है डिस्क्राइब कर दें क्या क्या हमने अभी बात की है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि जब हमको x प्लस 1/x बराबर k दे रखा होगा तब उस कंडीशन में हमको क्या पूछ लेगा, मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, तो फार्मूला सीधा कौन सा रखना है हमको, k स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में दे रखा है तो माइनस का 2 करना है। ओके, उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो x माइनस 1/x बराबर k दे रखा, k मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर दिया जाएगा तुमको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पूछ लेगा। तो फिर से यहाँ पर देखो माइनस में है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको प्लस में करना पड़ेगा, तो k स्क्वायर प्लस 2 ये वाला हम यूज कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है x माइनस x प्लस 1/x बराबर k दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर तुमसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा तुमसे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ कितना होगा, तो क्या करना होगा k क्यूब और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3k, ये वाला हम लगा देंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद अगला देखा जाए x माइनस 1/x बराबर k दे रखा होगा तो वहां पर क्या कर लेंगे हम, क्या पूछ लेगा हमसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब मान पूछेगा, तो वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में दे रखा तो चीजें क्या होगी, ये वाला प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा k क्यूब प्लस 3k। क्लियर। तो इसी चार फार्मूलों से हम जो है ये सारे सवाल करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हम सारे सवाल करेंगे। और अगर और यहाँ पर वेरिएशंस देखा जाए, जैसे इसके यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि x की पावर 4, देखो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बताओ, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज हो जाएगा जो भी हमारा x स्क्वायर का, हालांकि इसको निकालने के लिए क्या होगा, हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान फाइंड करना होगा। ठीक, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस है, वहां पर क्या करेंगे, इसका मान निकलेगा तो उसका स्क्वायर करके, हालांकि जोड़ प्लस में दे रखा होगा तो माइनस करेंगे, माइनस में दे रखा होगा तो प्लस में करेंगे। ओके, दे रखा है, दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो सिंपल ये वाला फॉर्मेट हमारा चल रहा है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ k का मान कितना दे रखा है हमारा 5, तो सीधा सीधा क्या करेंगे यहाँ पर, देखो डायरेक्टली यहाँ से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो k बराबर 5 दिया था, 5 के स्क्वायर कर देंगे माइनस 2
और उसके बाद कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा 23 हमारा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा, यहाँ पर क्या करना है, फिर से कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको x प्लस 1/x बराबर 9 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x का मान निकालना है, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 9 का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, 9 9 81 हो जाएगा -2 और ये कितना आ जाएगा हमारा जो है 79 आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 79। उसके बाद में ये वाला देखो कैसे करना है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर √5 दे रखा है और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे। हमको क्या दिया गया x प्लस 1/x बराबर √5 दिया गया, क्या निकालेंगे सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस का 2। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 आएगा और -2 हो जाएगा बराबर कितना 3। अब क्या कराना है कि यानी 3 आया, इसके बराबर 3 आया, हमको निकालना है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। तो क्या हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -2 यानी कि 7, यानी कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा हमारा आंसर 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्यूब फॉर्मेट का दे रखा है। तो क्यूब फॉर्मेट वाला कैसे करेंगे, तो हम क्यूब फॉर्मेट वाला क्यूब में रख के करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्यूब वाला क्या दे रखा है, यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना। सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट रख के हम तुमको दिखाते हैं। तो हमको सूत्र क्या, हमको क्या निकालना है, x प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना फॉर्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k, ठीक है। तो k का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 का क्यूब कर देंगे -3 मल्टीप्लाई 4। 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12 इसको घटा दो, कितना बचेगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 52 यानी 52। यानी इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 52 आएगा। x क्यूब प्लस 1/x का x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखें, यहाँ पर दे रखा है हमका 15 दे रखा है, ठीक। फिर से इसी में रखेंगे, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, फिर से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान दे रखा है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे 15 का क्यूब कर देंगे और माइनस का कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। 15 का क्यूब कितना हो जाएगा 15 625 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये हमारा क्यूब। अगर डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 15 कॉमन ले लो, ठीक। अंदर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटा लो, 15 गुणे कितना हो जाएगा, अब यहाँ से घटाएंगे तब से 223। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना, 15 3 कितना हो जाएगा 45 और 4 बचेगा और उसके बाद 15 दूना 30, 4 34, फिर 3 बचेगा, 15 दूना 30 और 3 33। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 33 45 आंसर इसका आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 33 45 आ जाएगा। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन दे रखा है ना माइनस फॉर्मेट दे रखा है। तो माइनस फॉर्मेट में हमको क्या करना होगा, यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है और तो कितना हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। तो सिंपली यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमारा ये वाला यूज होगा, ठीक। यानी क्या निकालना है हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा k क्यूब k स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो k का मान कितना दे रखा है हमको, यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 3 3 9 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11। उसके बाद ये वाला देखो, इसमें क्या दे रखा है, आई होप सही कर रहे हैं, हाँ ठीक है सही कर रहे हैं। उसके बाद x क्यूब माइनस 1/x x बराबर 4 दे रखा है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमारा लगेगा, जो है माइनस वाला लगेगा, हालांकि ये वाला, ठीक है। इस वाले को यहाँ पर लगाएंगे। तो चलो देखते हैं इसको करके। तो यहाँ पर हमको जो है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर कितना k क्यूब प्लस 3k, ठीक। तो k का मान हमको कितना दिया गया है, यहाँ पर k का मान हमारा दिया गया 4। तो 4 यहाँ पर पुट कराएंगे, 4 का क्यूब प्लस 3k, ठीक। 3 का यानी k का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा प्लस 4 3 12 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे 4 2 6 और 7 यानी कि 76। इसका आंसर कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ पर इस वाले को देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर 83 दिया गया है। हमको क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर हमको यहाँ पर x माइनस वन अपान एक्स का मान पता चल जाए तो हम एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, x प्लस वन अपान एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 83। अगर ध्यान से देखो x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, हालांकि 2ab कट जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ये x मल्टीप्लाई वन अपान एक्स करेंगे पूरा कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमको जो है किसका मान दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है। ये कितना हो जाएगा 83 और माइनस का 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा, हमारा बच जाएगा 81। तो x माइनस वन अपान एक्स ये हमारा कितना आ जाएगा, इधर रूट चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x माइनस वन अपान एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9। हालांकि अंडर रूट 81 के बाहर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो हमको x माइनस वन अपान एक्स का मान मिल चुका, हमको क्या निकालना था, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान यहाँ पर फाइंड करना था। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, के क्यूब प्लस 3k, ये होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो, देखो यहाँ पर प्लस लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर k का मान कितना दे रखा है, 9, तो 9 का क्यूब करेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 81, 729 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, ठीक, प्लस में। तो इन सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और ये 756। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये 9 7 16 और 2 2 4 1 5 और 7, ठीक। तो यहाँ तक हमारे सवाल में, लास्ट सवाल नीचे एक बचा है हमारा, जो कि एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला बेस पे है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ इसी में हम रखेंगे, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 7 का होल स्क्वायर, ठीक। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हमको फाइंड करना है, तो इसका मान निकालना है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, इसको उठा के धर लो, यानी 49 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। तो घटा देंगे, कितना हमारा बच जाएगा 29, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 29, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 29, ठीक है।